मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नूडा चेयरमैन केशव की हलबर्दारी तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में जिला इंचार्ज व रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ व हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। ग्रुप 1 इम्तिहानात के मामले में बीआरएस की जानिब से तुलबा को उकसाने की कोशिश करने पर जिला इंचार्ज रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने की तनकीद। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करे। गोंडाराम में धान खरीदारी मराकज का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद की तरक्की पर सीएम रेवंत रेड्डी खुसूसी तवज्जो दे। शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए धनपाल ने रखा संगे बुनियाद। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण ने की शिरकत। टीयू वाइस चांसलर के तौर पर यादगिरी राव ने ओहदे का जायजा हासिल किया। टीयू अमला व दीगर ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फिलफौर हल करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत कोशा। फलाही स्कीम पर अमल किया जाए। शहर में मुनक़िदा शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीमी तकरीब से कांग्रेस विद्रा रुकने कानून साज कौंसिल व रियासती मुशीर बराए SC ST OB माइनॉरिटी का खिताब। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वरुल जमा को तेलंगाना टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मंदिरों और मसाजिद पर हमले के जरिए अवाम को मुश्तइल करने की कोशिश। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाज़ जुनूनी अफराद मंदिरों और मसाजिद पर हमला करके अवाम को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना समाज एक समझदार समाज है। वो ऐसे इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा है। ऐसे अफराद पर काबू पाने के लिए समाज तेलंगाना हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा है। हाल ही में सिकंदराबाद की एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुँचाने और इसके बाद हुए तशद्दुद के वाक़ये का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना के शहरी ऐसे वाक़यात के खिलाफ चौकस रहे। उन्होंने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में यादगार शहीदा पुलिस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हालिया दिनों के दौरान मंदिर वाक़या और दीगर वाक़यात तशवीश का सबब है। ऐसे जराइम करने वालों की ज़हनी हालत और मुकामी सूरत हाल का जायजा लेते हुए पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करते हुए ऐसी हरकतें करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वरुल जमा को तेलंगाना टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना टास्क फोर्स टीम ने आज महाराष्ट्र से मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वरुल जमा और मेट्रोपोल्स होटल के 2 मालिकान को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारियां सिकंदराबाद में पासपोर्ट ऑफिस के करीब एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़ये के सिलसिले में की गई और तीनों मुल्जिमान को हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। जराये के मुताबिक 13 और 14 अक्टूबर की दरमियानी शब को मुंबई का एक शख्स सलमान ठाकुर मुतियालम्मा मंदिर में दाखिल हुआ और वहाँ मौजूद मूर्ति को नुकसान पहुँचाया। सलमान ठाकुर मेट्रोपोल्स होटल में क़याम पजीर था, जहाँ शख्सियत
सैयद साजी के तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा था। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने होटल के कई कमरे किराए पर ले रखे थे। पुलिस ने वाकये के बाद सलमान ठाकुर को पहले ही हिरासत में ले लिया था और आज मुनव्वरुल जमा और मेट्रोपोल्स होटल के मालिकान को भी इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। कागज नगर में आज लारी एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद एहतजाज में AIMIM कागज नगर के जिम्मेदारों ने शिरकत करते हुए लारी एसोसिएशन के मुतालबात को जल्द अज जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। अमर भीम आसिफ अब्बास जिला शहर कागज नगर में AIMIM के सरबराह अलहाज ब्रदर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर AIMIM कागज नगर टाउन के सदर अब्दुल मुबीन ने सेक्रेटरी जावेद मलनास और यूनिट मेंबरान और EMA आबिद, MD नियाज, सैयद सादिक, MD अफजल, शेख असगर एंड लारी एसोसिएशन के सदर किशोर बाबू और मेंबरान ने शिरकत की। लारी ओनर एसोसिएशन कागज नगर के ज़ेर एहतमाम SPM मैनेजमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और मुतालबा किया कि लारी एसोसिएशन के तमाम मुतालबात को पूरा किया जाए और मुकामी नौजवानों को रोजगार दिया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर सिरपुर कागज नगर का लारी एसोसिएशन की तरफ से जो स्ट्राइक किया जा रहा है, हम उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं और JK पेपर मिल की जानिब से जो जुल्म किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ जो लारी एसोसिएशन का स्ट्राइक है, हम उनकी मदद के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ पर आए हैं और हम JK पेपर मिल को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लारी एसोसिएशन के जो डिमांड्स है, आप उसको फौरी मंजूर करते हुए इनके डिमांड्स को पूरा कीजिए, वरना हम इस प्रोटेस्ट को और बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब मैं ये कहना चाहता हूँ JK पेपर मिल को, सिरपुर कागज नगर में मिल डालने का मकसद ये था कि यहाँ के गरीब लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर ना भटके, उनका ख्याल रखते हुए यहाँ पे पेपर मिल को डाला गया। लेकिन अफसोस है कि पेपर मिल का मैनेजमेंट बाहर के लोगों को लाकर यहाँ पर उन लोगों से काम लिया जा रहा है, जबकि यहाँ के लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसको भी मैं हम सख्त मजम्मत करते हुए इस मसले को हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ग्रुप 1 इम्तिहानात के अमल में मदाखिलत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना ग्रुप 1 उम्मीदवारों की दरखास्त पर मुदाखिलत करने और उबूरी अहकामात जारी करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस की क़यादत में बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी आर्जी अहकामात तमाम उमूर को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। अदालत ने कहा कि तुलबा के इम्तिहान मराकज़ में मौजूद होने के वक्त में मुदाखिलत करना दुरुस्त नहीं है। अदालतुल उज़्मा ने हाई कोर्ट को नताइज के ऐलान से पहले हतमा समाअत मुकम्मिल करने की तजवीज़ दी। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा GO-29 को मनसूख करने की दरख्वास्त करते हुए ग्रुप 1 उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने फैसला आने तक इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। सालाना उर्स शरीफ सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दहली का सालाना उर्स शरीफ का शानदार पैमाने पर आगाज़। सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत सैयदना ख्वाजा मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दहली का 17 रबीउल आखिर को हर साल की तरह रवा साल भी उर्स शरीफ का शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए वसी पैमाने पर तैयारियां अमल में लाई गई है। ये उर्स शरीफ 20 अक्टूबर तक 24 अक्टूबर तक मुनक़िद होगा, जिसमें अक़ीदतमंदों के लिए लंगर व क़वाली का भी एहतमाम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से कई फलाही खिदमात भी अंजाम दी जा रही है। हर साल उर्स शरीफ में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अक़ीदतमंद दरगाह शरीफ पर हाज़िरी के लिए आते हैं। रियासती हुकूमत फौरी तौर पर धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश करते हुए नवी पेट BJP मंडल शाख के ज़ेर एहतमाम बासर शाहरा पर रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाकर तहसीलदार को एक याददाश्त हवाले किया। नवी पेट मंडल के मराकज़ पर वाक़े बासर के शाहराहों पर भारतीय किसान मोर्चा BJP मंडल कायदीन के ज़ेर एहतमाम रास्ता रोको का इनेकाद अमल में लाते हुए रियासती हुकूमत धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाके किसानों को सहारा देने के ताल्लुक से नारे लगाए गए। पुलिस बर वक्त पहुँचते हुए एहतजाज करने वालों को वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल किया। इस मौके पर BJP मंडल सदर डी सरीन ने कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को खुश्क करने के लिए प्लेटफॉर्म न होने की वजह से सड़कों पर ही प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने रियासती हुकूमत से किसानों के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाकर काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करते हुए रईतु भरोसा कर्ज माफी को अमली जामा न पहनाने की सूरत में BJP पार्टी के ज़ेर एहतमाम बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़िम करने का इजहार किया। మళ్ళీ ఆరబెడుతూ వాళ్లకు అదే పనిగా అయిపోయింది। ధాన్యం కూడా ఖరాబ్ అయ్యే పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తొందరగా కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించి రైతుల్ని ఆదుకోవాల్సిందిగా MRO గారిని అలాగే ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ గారిని కోరుచున్నాం। ఈ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇప్పటికే కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించాలా,
ప్రారంభించకపోగాను 500 బోనస్ అని ప్రకటించి ఆ 500 బోనస్ కోసం రైతాంగం ప్రతి ఒక్కరూ దాని బోనస్ వస్తుందన్న ఆశతో ధాన్యాన్ని అలాగే ఉంచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ముందే వర్షాకాలం, వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. నెల రోజులు గడిచిన కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించకుంటే ఇది ఎంతో సిగ్గుచెడు భావన. వెంటనే దీన్ని ప్రారంభించాలా, రైతులను ఆదుకోవాలా. రైతు భరోసా అని చెప్పేసి ఈ రోజు వరకు దాన్ని రైతు భరోసాను చేసి 15,000 రూపాయలని ₹1 ఇచ్చింది లేదు. రుణమాఫీని పూర్తిగా రుణమాఫీ చేసింది లేదు. ఏదైతే ధరణి పోర్టల్ నుంచి नवीपेट मंडल के नागेपुर देहात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी सीनियर कायदीन महिपाल रेड्डी के वालदा गंगावा फौत होने के बायस बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। नवीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े नागेपुर देहात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद महिपाल रेड्डी के वालदा गंगावा बरोज जुमेरात को फौत होने के बायस बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी नागेपुर देहात में वाक़े महिपाल रेड्डी के क़याम गाह पर पहुंचते हुए आघानी गंगावा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश की। बाद अज़ा उन्होंने महिपाल रेड्डी के अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। भीमगल मंडल के मराकज पर वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल का बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने किया मुशाहिदा। भीमगल मंडल के मराकज पर बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बालकोंडा हल्के में सिर्फ वोटों के लिए ही तरक्याती काम होते थे और मुल्क का मुस्तकबिल संवारने वाले बच्चों पर खुसूसी तवज्जो न देने के अलावा स्कूल में बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर थे। लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद बाहैसियत रियासती वजीर आला के तौर पर ओहदे का जायजा हासिल करने वाले रेवंत रेड्डी तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए स्कूल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जिसके तहत हर एक स्कूल में बैतुल खला के अलावा पकवान रूम जैसी तमाम तरीन सहूलियात पहुंचाने के मकसद के तहत हुकूमत खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గం కేవలం ఓట్ల గురించే అభివృద్ధి పనులు జరిగే దేశ భవిష్యత్తుని బాగు చేసినటువంటి పిల్లలను పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఎక్కడ కూడా స్కూల్లోకి వెళ్తే టాయిలెట్ లేవు, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి, బిల్డింగ్లు కట్టిండ్రు, మిగతా అన్ని కిచెన్లు కానీ టాయిలెట్స్ కానీ డైనింగ్ హాల్ అనేది పిల్లలు లేకుంటున్న పరిస్థితిని చూసినాం. డైనింగ్ హాలు వదిలేసిన టాయిలెట్స్ లేనటువంటి పరిస్థితి చూసినాం. ఉన్నా కానీ మెయింటైన్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అందుకని గతంలో ఇదే కస్తూర్బా, ఈ భీమ్గల్ కస్తూర్బాలో పాయిదన ఎందరో మంది పిల్లలు ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితిని చూసినాం. भीमगल मंडल के मुकाम पर मुख्तलिफ मरहूमीन के अफराद खानदान से बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। भीमगल मंडल के मराकज पर बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार ने तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर भीमगल मंडल के मुकाम पर एरोडी गली से ताल्लुक रखने वाले डी नरतैया के वालिद मोहतरम फौत होने की वजह से इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। और इसी तरह से भीमगल मंडल के मराकज पर वाक़े भीमगल देहात से ताल्लुक रखने वाले ई नाडू रिपोर्टर धनुंजय रिपोर्टर के वालिद मोहतरम का इंतकाल होने के बायस उन्होंने इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर उनके साथ मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए आने वाले जिला इंचार्ज व रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरांत की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। जिला निज़ामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के लिए आने वाले जिला इंचार्ज व रियासती एक्साइज टूरिज्म वजीर जूपल्ली कृष्णा राव को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु म्यूनसिपल कमिश्नर एम मकरांत की जानिब से शहर के R&B गेस्ट हाउस में फूलों का गुलदस्ता हवाले करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बाद जहाँ शहर के R&B गेस्ट हाउस में रियासती वजीर ने हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLA P सुदर्शन रेड्डी, डॉक्टर R भूपति रेड्डी, MLC महेश कुमार गौड़ के अलावा कलेक्टर और कमिश्नर से इजलास का इनेकाद अमल में लाकर मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इससे पहले रियासती वजीर ने पुलिस की जानिब से दी गई सलामी को कबूल किया। इस मौके पर उनके साथ रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंटी रेड्डी राजी रेड्डी ने शिरकत की। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को फिलफौर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत।
जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 82 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शिकायत कुनिंदगान ने उनसे मुतल्लिका शिकायतों को कलेक्टर के हवाले एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, RDO डी साया गौड़ को हवाले किया। ताहम कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेजी के साथ हल करे। शिकायत कुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट अपलोड करने के ताल्लुक से अहदेदारों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। 62 IIIT इंचार्ज VC के तौर पर नामजद होने वाले प्रोफेसर गोवर्धन को स्टूडेंट JAC कायद सरदार विनोद कुमार की जानिब से मुबारकबाद दी गई। जिला निर्मल 62 IIIT इंचार्ज VC के तौर पर नामजद होने वाले JNTU सीनियर प्रोफेसर गोवर्धन से स्टूडेंट JAC के कायद सरदार विनोद कुमार ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाका होने वाले मुधोल हल्के के बासर में उस वक्त के कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में कई उम्मीदवारों व उमंगों के साथ कायम की गई यूनिवर्सिटी को KCR के दौरे हुकूमत में मुनद्दिम करने का इजहार किया, लेकिन आज प्रजा पालना के तहत 62 IIIT को मुकम्मल तौर पर तरक्की की जानिब गामजन करने की ख्वाहिश की। फन की महारत में इजाफा करना ही काकतिया साउंड बॉक्स का अहम मकसद होने का K6 से काकतिया साउंड बॉक्स अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार। काकतिया साउंड बॉक्स के ज़ेरे एहतमाम स्किल डेवलपमेंट के तहत 2 अहम प्रोग्राम जारी है। इस 2 प्रोग्राम का खास मकसद काम की महारत में इजाफा करने के अलावा इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, राजनिंग एंड एटीट्यूड, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रैक्टिकल अकाउंट, टैली, ई-फॉलिंग, GST के अलावा कुल 18 किस्म के मॉड्यूल्स के ताल्लुक से ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मॉड्यूल्स के तहत तमाम तरह के डिग्री, PG, MBA तुलबा को मुलाजिमत हासिल करने में काफ़ी मदद होगा, जिसके तहत आज तक 1700 उम्मीदवारों को मुलाजिमत की फराहमी अमल में लाई गई है, जिसका प्लेसमेंट परसेंटेज 97% होना काफी खुशाइंद होने का इजहार किया। इसके तहत आज शेखर गौर ने मैनेजर, श्रीशा जनपति स्किल प्लस मैनेजर स्किल प्लस और इस तंजीम को राजू रेड्डी, फाइनेंद्रा समा ने आगाज किया। ఇంతవరకు ఒక 1500లకు పైగా స్టూడెంట్స్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి అంటే వేరే జిల్లాల నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చి తెలంగాణ నుంచి కానీ ఈవెన్ వేరే స్టేట్ మహారాష్ట్ర నుంచి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా మన దగ్గర స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఇంతవరకు ఒక 1500 మంది స్టూడెంట్స్ మన యొక్క డిఫరెంట్ ఫెలోషిప్ ప్రోగ్రాంలో నేర్చుకొని వాళ్ళు MNC కంపెనీలో జాబ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అది చాలా ఆనందకరమైన విషయం. ఎందుకంటే ఈరోజు మనం చూసినట్టయితే తెలంగాణలో స్పెషల్గా ఒక 1100 కంటే ఎక్కువ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. బట్ చాలామంది డిగ్రీలు ఫినిష్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ MBAలు అని MCAలు అని చాలా చేస్తున్నారు. కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ స్కిల్ గ్యాప్ అనేది ఎక్కువ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ప్లేస్మెంట్ తీసుకోగలుగుతున్నారు. नूडा चेयरमैन केशव वीनू की हलफ बर्दारी तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में जिला इंचार्ज रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर व साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने की शिरकत। निजामाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन केशव वीनू की हल्फ बर्दारी तकारीब में रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, TPCC चीफ महेश कुमार गौड़, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MLC जीवन रेड्डी, बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन एरावती अनिल कुमार, स्टेट सीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन अनविश रेड्डी, रियासती कोऑपरेटिव लिमिटेड यूनियन चेयरमैन मौलाना मोहन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, TPCC प्रचार कमेटी चेयरमैन मधु यश की निजामाबाद रूरल MLA भूपति रेड्डी, जिला लाइब्रेरी चेयरमैन अंटी रेड्डी राजा रेड्डी, साबिका वजीर मनवा वेंकटेश्वर राव, आर्मूर कांग्रेस हल्का इंचार्ज विनय रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ग्रुप 1 इम्तिहानात के मामले में BRS की जानिब से तुलबा को उकसाने की कोशिश पर जिला इंचार्ज रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने की तनकीद। जिला इंचार्ज रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने मीडिया से मुखातिब करते हुए ग्रुप 1 के मामले में BRS तुलबा को उकसाने की कोशिश करने पर तनकीद की और इसके अलावा रायतू भरोसा डबल बेडरूम मकानात के बारे में अवाम को गुमराह किया जा रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों में रियासत की माली हालत को अबतर बनाया गया और इसी तरह से KCR के दौरे हुकूमत में किए गए कर्ज़जात की वजह से हर माह 6000 करोड़ रुपये सूद की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के मद्देनजर वोटर इंदराज
आज प्रोग्राम को एक तहरीर के तौर पर शुरू करते हुए पार्टी उम्मीदवारों को फतेह दिलाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, प्रचार कमेटी चेयरमैन मधु यशकी गौड़, कॉरपोरेशन चेयरमैन एरावत्री अनिल, मानाला मोहन रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, MLA सुदर्शन रेड्डी, भूपति रेड्डी, नूडा चेयरमैन केशवीनु, जिला कामारेड्डी कांग्रेस सदर के श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। రైతు భరోసా రైతు రుణమాఫీ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. రైతు భరోసా ఈ ఖరీఫ్ ఎగబెడతా ఉన్నది. అట్లాగే ఈనాడు ఎక్కడ బాగా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఉంది, ఇందులో వెళ్ళలేదు, రకరకాల మాట్లాడుతూ ఉంది. బట్ వాస్తవం ఏంటి, ఈరోజు రైతు భరోసాకు సంబంధించిన రుణమాఫీకి సంబంధించి ఇంకోటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించైనా సంక్షేమ కార్యక్రమం ఇంకా ఇప్పుడు ఈ గడిచిన 10 మాసాల్లో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి అధ్వాన్న పరిస్థితి ఉన్నా కూడా గొప్పలు ఏం చెప్తున్నారు కేసీఆర్ అంటే గ్రూప్ 1 పరీక్షలకు సంబంధించి విద్యార్థులను రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమం చేసి అలా ఇప్పుడే తెలిసింది సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది పరీక్షలు కంటిన్యూ చేయాలని. వాస్తవంగా అంటే మేము కూడా చర్చించడం జరిగింది PCC అధ్యక్షుల వారి సమక్షంలో, మంత్రులు కూడా కూర్చొని చాలా స్పష్టంగా ఉంది. హైయెస్ట్ మార్కులు మెరిట్ వచ్చిన వాళ్లకు జనరల్ కోటాలోనే ఉద్యోగాలు, రిజర్వేషన్తో సంబంధం లేకుండా. మళ్ళీ రిజర్వేషన్ కేటగిరీలో SC BC రిజర్వేషన్. शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने रखा संग बुनियाद। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 22 और 23 में CC रोड एंड BT रोड तामीरी कामों की इफ्तिताही तकारीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, मेयर नीतू किरण ने हिस्सा लेते हुए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर MLA ने कहा कि डिवीज़न नंबर 23 में स्पेशल फंड 11.5 लाख, जनरल फंड 10 लाख और शहरी तरक्की के तहत 10 लाख फंड से शहर के हनुमान नगर पद्मा नगर में CC रोड एंड BT रोड तामीरी कामों से मुतल्लिका अराजी पर संग बुनियाद रखने का इजहार किया। उन्होंने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी को जिला निजामाबाद की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देते हुए शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए स्पेशल फंड 100 करोड़ फंड्स की इजराई अमल में लाने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत 15वां फाइनेंस कमीशन के बकायाजात फंड्स की अदायगी अमल में लाते हुए उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए फंड्स मुकद्दस करने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि डिवीजन नंबर 23 और 24 को मिलाकर रोड की तामीर के लिए विश्व शांति इंतजामिया रौजा रानी की जानिब से 300 गज अराजी मुफ्त देना शराकतदार होने वाले विश्व शांति इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఒకటి పట్టణ ప్రగతి ద్వారా BT రోడ్డు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ద్వారా 2 రోడ్లు జనరల్ ఫండ్ ద్వారా ఈ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ మేయర్ శ్రీమతి దండు కిరణ్ గారు మరియు స్థానిక కార్పొరేటర్ మల్లేష్ యాదవ్ గారు మరియు 23 డివిజన్ పెద్దలు, నాయకులు, కార్యకర్తలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ శుభ సందర్భంగా 23వ డివిజన్ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 10 నెలల్లో గత నెల రోజుల నుండి కార్పొరేషన్ ద్వారా ప్రతి డివిజన్కు 10 లక్షల రూపాయల जनरल फंड इव्वडमो। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत कोशा फलाही स्कीम पर अमल किया जाए। शहर में मुनक़िदा शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीमी तकरीब से कांग्रेस वज़रा व रुकने कानून साज कौंसिल व रियासती मुशीर बराए SC ST OBC माइनॉरिटी का खिताब। आज शहर निजामाबाद के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में हुकूमत की जानिब से जारी करदा शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम प्रोग्राम अमल में आया, जिसमें इंचार्ज मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव, TPCC सदर निजामाबाद MLC महेश कुमार गौड़, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, अर्बन रुकने असम्बली धनपाल सूर्य नारायण, ग्रेजुएट MLC जीवन रेड्डी, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, डिप्टी मेयर इदरीस खान व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इस्तेफादा कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में कुल 513 अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में आई। तफसीलात के मुताबिक साउथ में 200 चेक शादी मुबारक और 143 चेक कल्याण लक्ष्मी जुमला 343 चेक तकसीम हुए और नॉर्थ में 140 चेक कल्याण लक्ष्मी और 130 चेक शादी मुबारक जुमला 170 चेक्स तकसीम हुए। इस तरह साउथ और नॉर्थ में 513 चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर जिम्मेदारों ने इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। మీ పాత్ర గొప్పది, మీ పాత్ర ముఖ్యమే. ఇంట్లో పనులు చేసుకుంటూ మళ్ళీ పొలం పనులు చేసుకుంటూ కుటుంబంతో వంట చేసుకుంటూ అన్ని చేసుకుంటూ ఎన్నో ఇబ్బందుల పాలవుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రోజున చాలామంది అంటే చాలీ జీతాలు కావచ్చు,
అట్లాగే అంతంత చిన్న 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 కుటుంబాల వాళ్ళు ఎక్కువగా మీ యొక్క సంపాదన కాస్త చదువులో అది కూడా ప్రైవేటు కార్పొరేటు విద్య పైన లక్షలు ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. అట్లాగే కార్పొరేటు వైద్యం పైన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీదవాడి ఒక ఇంట్లో ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయాలంటే ఎంత గణమైన పరిస్థితి ఉంటుందో అర్థం చేసుకొని గత ప్రభుత్వం అంటే కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం బకాయిలు పెట్టినటువంటి కొన్ని వేల చెక్కులు ఆనాడు డిక్లేర్ చేశాక ఇవ్వలేకపోయినారు. మొదటి విడతగా జనవరి మాసంలో నేను స్థానిక శాసనసభ్యులు కలిసి మాట్లాడడం జరిగింది. తర్వాత మనకి వచ్చాయి. మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. 513 चेक्स और 5,59,508 रुपये का यानी लगभग 5,13,00,000 रुपये के चेक्स शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करे। गोंडाराम में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने गोंडाराम में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद अवाम व किसानों को तरक्की के लिए इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को पूरा करते हुए हर एक अहले जरूरतमंद मुस्तहिकीन को स्कीमात के साम्राज्य से फैज़याब करने का इजहार किया। करते हुए किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को हुकूमत की जानिब से कायम करदा धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। రాబోతా ఉన్న ఈ నిరాకరణ రూపంలో ఇంకొక 6,000 మంది 6 లక్షల మందికి రుణము మాఫీ చేయబోతా ఉన్నాం. ఇక మిగతా వాళ్ళు ఏంటంటే కుటుంబానికి 2 లక్షల కంటే పైన ఎక్కువ రుణం ఉన్న వాళ్ళు. అదే దానికి కూడా మరి ఏంటంటే బ్యాంకు వాళ్ళు మనకు అప్పు తెచ్చుకుంటున్నాం, మన బ్యాంకు నుండి కాబట్టి రైతుల రుణమాఫీ మేమే కట్టమని చెప్పి మనమే ప్రభుత్వం బ్యాంకు నుండి అప్పు తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ బ్యాంకు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నట్లేదు. చాలా మంది రైతులకు ఒక అపోహ ఉండొచ్చు ఏంటంటే ప్రభుత్వం 2 లక్షల రూపాయలు మాఫ్ చేస్తారని కదా, మాఫ్ చేయమనండి, మిగతా బ్యాలెన్స్ మేము కట్టము ప్రభుత్వానికి ఏ సంబంధం అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దాంట్లో ఏమైందంటే మనం బ్యాంక్ నుండి అప్పు తెచ్చుకుంటున్నాం కాబట్టి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, మిగతా బ్యాలెన్స్ కూడా కట్టండి, అప్పుడే మొత్తం కూడా లోన్ కూడా మరి రిన్యూవల్ చేసేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు 8% ఇంట్రెస్ట్ మనం మళ్ళీ చాలా దానికి మన 2.5 కానీ 3 కానీ చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇవాళ మనం 2 లక్షల రూపాయలు మాఫీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ పైన అమౌంట్ కట్టమని చెప్పి ఇవాళ రైతులు కోరడం జరిగింది. దానికి కూడా మనం ఒక షెడ్యూల్ అమలు చేస్తా ఉన్నాం. ప్రాబ్లీ డిసెంబర్ 9 లోపల ఒక షెడ్యూల్ వచ్చేస్తుంది, ఇంకొక 1 నెల రోజుల్లో. ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం మీరు బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కట్టుకుంటే మీకు మనం మిగతా 2 లక్షల రూపాయలు. बालकोंडा में अमृताधारा आश्रम के बानी श्री हराचारी नारायण स्वामी की सदारत में 14 नवंबर को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले महारुद्रमु में टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ व साबेका चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेयरमैन नरसा गौड़ को किया गया मधु। बालकोंडा के ज़ेर एहतमाम अमृताधारा आश्रम के बानी श्री हराचारी नारायण स्वामी की सदारत में 14 नवंबर को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले महारुद्रमु इख्तितामी तकारीब में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, एक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेयरमैन नरसा गौड़ के अलावा सी गंगा रत्नम, सर्वेयर राजू, नरेश कुमार को मधु किया गया। टीयू वाइस चांसलर की हैसियत से यादगिरी राव ने ओहदे का जायजा हासिल किया। जिला निजामाबाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी में नौ मुंतखब वाइस चांसलर की हैसियत से यादगिरी राव ने इंतजामी इमारत में वीसी चैम्बर के ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर प्रोफेसर, तदरीसी अमले व दीगर ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में तदरीस व तहकीकी शोबेजात की तरक्की के लिए कोशिश करते हुए नियाक की शनाख्त के लिए तमाम तरह के इंतजामात को मुकम्मल करते हुए यूनिवर्सिटी के हुदूद में मेदक, आदिलाबाद जिलों को शामिल करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। దీని పరిధిలో అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి ఈ పరిధిలో కానీ ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అనేటువంటిది లేదు. ఇక్కడ కేవలం నిజామాబాద్ విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలోనే కాకుండా ఆదిలాబాద్, మెదక్ ఈ ప్రాంతాలలో కూడా ప్రభుత్వ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు అనేటువంటివి లేవు. దానికి సంబంధించి మేము ప్రపోజల్స్ విశ్వవిద్యాలయం తరఫున ప్రభుత్వానికి సమర్పించడం జరిగింది. ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి అనుబంధంగా ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాలను మంజూరు చేయవలసినటువంటి ప్రపోజల్స్ను మరొక్కసారి ఈ నూతన ప్రభుత్వానికి విన్నవించాలనేటువంటి
దృక్పథంలో కూడా మేము ముందుకు పోవడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नूडा चेयरमैन केशव वीनू की हलबरदारी तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में जिला इंचार्ज व रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव, टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ व हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व दीगर ने की शिरकत। ग्रुप 1 इम्तिहानात के मामले में बीआरएस की जानिब से तुलबा को उकसाने की कोशिश करने पर जिला इंचार्ज रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने की तनकीद। किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार धान खरीदारी मराकज पर फरोख्त करे। गोंडाराम में धान खरीदारी मराकज का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद की तरक्की पर सीएम रेवंत रेड्डी खुसूसी तवज्जो दे। शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए धनपाल ने रखा संगे बुनियाद। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण ने की शिरकत। टीयू वाइस चांसलर के तौर पर यादगिरी राव ने ओहदे का जायजा हासिल किया। टीयू अमला व दीगर ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। प्रजावाणी के तहत मौसूल होने वाली शिकायतों को फिलफौर हल करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत कोशा। फलाही स्कीम पर अमल किया जाए। शहर में मुनक्किदा शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीमी तकरीब से कांग्रेस विद्रा रुकने कानून साज कौंसिल व रियासती मुशीर बराए SC/ST/OB माइनॉरिटी का खिताब। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वरुल जम्मा को तेलंगाना टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।